यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो हमारे संग संग में है और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों का भी गुजरा होगा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 अध्याय जयवंत जीवन जीने के लिए, और यदि आपने इन अध्यायों को सीख लिया तो आप 2025 में एक जयवंत जीवन जिएंगे। और जैसे कि आपने देखा कि हमने सुबह की प्रार्थना में सीखा था कि प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने बैरियों से हम लोग प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का गुण है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का राज्य का कल्चर है। और प्रभु चाहते हैं कि हम भी उसके गुणों के अनुसार इस धरती पर जीवन को बिताएं। मीन्स एक दूसरे से प्रेम करें, विशेषकर अपने दुश्मनों से भी हम प्रेम करें। अपने दोस्तों से तो हर कोई प्रेम करता है, अपने रिश्तेदारों से हर कोई प्रेम करता है, लेकिन यीशु सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से भी, अपने बैरियों से भी प्रेम रखो, अपने सताने वालों से भी प्रेम रखो, हर किसी से प्रेम रखो, यीशु सिखाते हैं। लेकिन ये प्रेम हम कैसे दिखाएंगे, कैसे हम ये प्रेम करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम करना है, लेकिन कैसे करेंगे वो आप सीखेंगे इस सेशन में। और 4 प्रैक्टिकल स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, जिनको यदि आप करते हैं तो इसका मतलब आप अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम कर रहे हैं। पहली बात जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पहली बात, हमें अपने सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है। मीन्स उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करने हैं जो आपको गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं, आपके साथ में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। उनकी हानि के लिए नहीं, बल्कि उनके अच्छाई के लिए आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु इसका जीवन बदल जाए, प्रभु इसका हृदय बदल जाए, प्रभु इसके जीवन में तेरा राज्य आए, इस प्रकार से इसका व्यवहार सही हो जाए, इसका परिवार भी अच्छा हो जाए। इस प्रकार से आपको उसके लिए, जो आपका विरोधी है, जो आपका दुश्मन है, उसके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि जब ऐसा करते हैं आप, तो इसका मतलब आप उससे प्रेम रखते हैं, इसीलिए आप उससे प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके हानि के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लाभ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसे ही किया। यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर कोड़े मारे, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर थूका, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर कांटों का ताज पहनाया, आरोप लगाया, उन लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना की और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से प्रेम कर रहे हैं। किन से? उन दुश्मनों से, उन बैरियों से जो उसे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, उसे क्रूस पर चढ़ा, जो उसे मृत्यु चाहते हैं, जिन्होंने उसे मार डाला, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, ये अनजान है प्रभु, ये अनजाने में मेरे साथ में ये व्यवहार कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी प्रार्थना। प्रभु चाहते तो कहते, प्रभु ये जितने भी लोग हैं अभी नष्ट हो जाएं, और उसी समय वो सारे नष्ट हो जाते, लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर। आपको भी यही करना है, अपने दुश्मनों के लिए यही प्रार्थना करना है, प्रभु आप इन्हें माफ करें, प्रभु इनके हृदय को आप बदलें, प्रभु इनके जीवन को आप बदलें, इनके जीवन में भी अच्छा हो, जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं ऐसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर उन लोगों के लिए जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपके विरोध में हैं, जो आपको गलत बोलते हैं, जो आपके साथ में लड़ते झगड़ते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब मीन्स आप उससे प्रेम रख रहे हैं। हो सकता है कि आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, आप उससे मेल मिलाप रखना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे मेल मिलाप नहीं रखना चाहता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम केवल उसके लिए प्रार्थना करें बस। यदि वो हमसे मिलना जुलना नहीं चाहता
हमसे बातचीत नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बस। मीन्स आप उससे प्रेम कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि आपको उस व्यक्ति के साथ में जो आपका विरोधी है या फिर आपके साथ में लड़ता झगड़ता है, उसके साथ में दयालुता का व्यवहार करना है, उस पर दया आपको करना है। कैसे? हम लोग देखते हैं साउल दाऊद को मारना चाहता, उसको मारना चाहता हुआ उसके पीछे पड़ा हुआ था, अपनी सेना को लेकर उसे मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। और दाऊद जंगल जंगल भटक रहा है, छिप छिप रहा है, छिप छिप के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। और दाऊद को कई बार यह मौका मिला जब साउल उसके सामने था और वो आसानी से साउल को मार सकता था, लेकिन जानते हैं उस समय उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं इस परमेश्वर के जन पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके पास मौका था कि वो उसे मार देता, उसके पास मौका था उसे मारकर राजगद्दी पर बैठ जाता, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने उस पर दया की कि नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा, ये परमेश्वर का जन है, इसे मैं नहीं मारूंगा। आपको भी यही करना है, दया, लड़ना नहीं है, उस पर दया करनी है, छोड़ देना है। आपको भी यही करना है। आपको उसके जैसा व्यवहार आपको उसके साथ में नहीं करना है। साउल तो उसे मारने के लिए तैयार है, मारना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, और दाऊद को जब मौका मिला तो दाऊद ने उसे मारा नहीं, जबकि वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दाऊद ने उसे मारा नहीं। आज मैं जो आपको उत्साहित करना चाहूंगा वो यही है, आपको बदला नहीं लेना है। आपको जो आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ में बुरा व्यवहार न करें, बल्कि उस पर दया करें। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति से प्रेम रख रहे हैं, आप अपने बैरियों से प्रेम रख रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है क्षमा। उस विरोधी को क्षमा करें, उस व्यक्ति को जो आपसे लड़ता झगड़ता है उसको क्षमा करें, उस व्यक्ति को जो आपके लिए बुरा भला कहता है उसको क्षमा करें, उस व्यक्ति को जो आप पर आरोप लगाता है उसे क्षमा करें, जो आपकी हानि की योजना बनाता है उसे क्षमा करें। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, अभी मैंने आपको समझा दिया था। और यूसुफ के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, यूसुफ ने अपने भाइयों को, जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया, जिन्होंने उसे बेच डाला, जिनके कारण उसकी लाइफ, आधा लाइफ खराब हो गई, उन भाइयों को यूसुफ ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। एसाव ने अपने भाई याकूब को माफ कर दिया। आपको भी उस व्यक्ति को जो आपका दुश्मन है, जो आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है वो आपका पति हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपके माता पिता हो सकता है वो आपके बच्चे हो सकता है वो बगल पड़ोसी हो सकता है आपके साथ में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है वो आपका दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। उसे आपको माफ करना है, कहना है उसने गलती से यह काम कर दिया, प्रभु इसे माफ करें, और आपको खुद भी उसको क्षमा करना है। जब आप इस प्रकार करते हैं तो निश्चय निश्चय प्रभु भी आपको माफ करेंगे। लिखा है, प्रभु जिस प्रकार हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और प्रभु आपके अपराधों को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। चौथी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मदद करना, हेल्प करना। अपने उन दुश्मनों की, उन बैरियों की आप मदद करें, उनकी सहायता करें। जब वो जरूरतमंद हो तो उस समय आप सबसे आगे उनकी मदद के लिए आए, उनकी सहायता के लिए सबसे आगे आए। जब आप इस प्रकार करते हैं तो पता चलता है कि आप अपने दुश्मनों से प्रेम रखते हैं। उन्हें माफ करें, उन्हें क्षमा करें। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 20 और 21 पद लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का सा ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा बैरी यदि भूखा है तो उसे खाना खिला दे, यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पिला दे। मीन्स उसकी सहायता कर, उसकी मदद कर। जब वो जरूरतमंद में हो, जब वो जरूरत में हो तो सबसे पहले उसकी सहायता कर, उसकी मदद कर। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इन 4 बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। इसका मतलब
आप अपने बैरी से प्रेम रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। जब आप ये काम करेंगे, मेरा विश्वास है आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। आप एक हारा हुआ नहीं बल्कि विजय जीवन जिएंगे। और प्रभु आपके उन दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछोएगा। प्रभु उन दुश्मनों के सामने ही आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरी 2 गवाही थी कि जो मेरा पति को शुगर हो गया था, तो मैंने पीके मसीह और अमृता मसीह से प्रार्थना करी थी कि मेरे पति का जो रिपोर्ट आए वो नॉर्मल आए, तो वो नॉर्मल आ चुकी है। उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरी बच्ची थी उसके लिए मैं प्रार्थना करी थी कि BA नर्सिंग पढ़ती है, अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो अच्छे नंबर से पास हो गई वो। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद प्रभु कि हमारी प्रार्थना सुनते, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते, हमारी हर एक परेशानी को दूर करते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, विशेषकर इस भाई इस बहन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज जबकि इन्होंने वचन सुना है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखना, अपने बैरियों से प्रेम रखना है हमें, तो प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता कि ये ऐसा मन आप इन्हें दें प्रभु, ताकि अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से जो इन्हें सता रहे हैं उनसे प्रेम कर सकें, होने पाए। खुदावन कि आज इसी समय आप इनके हृदय में काम करें और प्रभु इन्हें वो हृदय दें कि आप ये अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकें, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना कर सकें कि उनका जीवन बदल जाए, उनका मन बदल जाए। प्रभु इनके जीवन में जो इनका विरोधी है, जो इन्हें सताता है, जो इन्हें परेशान करता है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उसका हृदय बदल जाए प्रभु, उसका जीवन बदल जाए प्रभु। जिस व्यक्ति के कारण ये भाई ये बहन आज परेशान है, दुखी है, निराश है, प्रभु उसका जीवन बदल जाए, यीशु के नाम से उसका जीवन बदल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में आप काम करें प्रभु, उसके हृदय को बदलें। जो कठोरता का व्यवहार वो इनके साथ में करता है, जो निर्दयता का व्यवहार वो इनके साथ में करता है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उसका हृदय, उसके मन, उसके विचार बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से, और वो व्यक्ति प्रभु इनसे मेल मिलाप करने वाला, प्रेम करने वाला हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस भाई इस बहन को वो मन दे कि वे ये उसे क्षमा कर सके, जिसने इनके साथ में गलत व्यवहार किया है प्रभु, जिसने इनके साथ में गलत बर्ताव किया है, जिसने इनकी हानि के लिए कुछ किया है प्रभु, तुझसे प्रार्थना है कि ये उस व्यक्ति को क्षमा करने वाले हो सके। जैसे प्रभु आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया था प्रभु, उसी प्रकार होने पाए खुदावन यीशु कि ये लोग भी अपने दुश्मनों को, अपने अपराधियों को, उन विरोधियों को क्षमा करने वाले हो सके प्रभु। इस समय आप इन्हें वो हृदय दें प्रभु कि ये उन लोगों को प्रभु माफ कर सकें प्रभु, उनसे प्रेम को कर सकें पिता। होने पाए खुदावन कि ये उनके साथ में दयालुता का व्यवहार कर सकें प्रभु, अपने परिवार का जो सदस्य प्रभु इनके विरोध में है उसके साथ में ये दयालुता का व्यवहार कर सके। उसका व्यवहार चाहे इनके लिए कैसा भी हो, लेकिन प्रभु ये उसके साथ में एक दया का व्यवहार कर सकें प्रभु, एक दया का व्यवहार कर सकें, उसके लिए बेस्ट ये कर सकें प्रभु। ऐसा मन आप इन्हें दें पिता, वो मन दें कि प्रभु ये अपने दुश्मनों की भी, अपने विरोधियों की भी मदद करें प्रभु, सहायता करें प्रभु। चाहे इनके घर में वो विरोधी है, चाहे बाहर वो विरोधी है, लेकिन प्रभु इन्हें वो हृदय दें कि ये उसकी सहायता कर सकें, उसकी मदद कर सकें प्रभु, ताकि वो इनके भले कामों को देखकर जाने कि तू इनका पिता परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, आप इस भाई इस बहन को ऐसा मन दे, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, ताकि ये तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें प्रभु। वो दया का, वो प्रेम का प्रभु, वो क्षमा का, वो प्रार्थना का, वो मदद करने का दिल, वो हृदय प्रभु आप इनके अंदर डालें, ताकि प्रभु ये उन दुश्मनों से, उन विरोधियों से प्रेम कर सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं
विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय यदि ये भाई ये बहन किसी दुख में है, किसी दर्द में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनकी वो बीमारी चली जाए इन जीसस ने। मेरे साथ में उस बीमारी को आज्ञा दें, अपने हाथों को मेरे हाथों की ओर बढ़ाएं और उस बीमारी को कहें कि मेरे शरीर से चली जा। कहें क्योंकि प्रभु ने आपको आज्ञा दी है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है उस बीमारी पर। कहें उस बीमारी से, कहें, जोर से कहें, डांट कर कहें, यीशु नासरी के नाम से बीमारी मेरे शरीर से निकल जाए इन जीसस से। यीशु नासरी के नाम से बीमारी मेरे शरीर से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। जब आप इस प्रकार से कह रहे हैं तो वो बीमारी आपके शरीर से जा रही है, क्योंकि वो जा रही है, वो जा रही, मैं देख रहा हूं वो जा रही, वो बीमारी जा रही है आपके शरीर को छोड़कर। यीशु नासरी के नाम से दर्द चला जा, घुटने का दर्द यीशु नासरी के नाम से चला जा इन जीसस नेम, चला जा इन जीसस नेम, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जब तूने आज्ञा दी प्रभु तो दुष्ट आत्माएं चली गई। यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा का कार्य है यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए इन जीसस नेम, इनके शरीर से नष्ट हो जाए, इनके परिवार से नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, आप उन्हें छुए, इसी वक्त छू लीजिए प्रभु, इसी वक्त उन्हें हील कीजिए यीशु नासरी के नाम से। हील हो जाओ इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता। ये भाई ये बहन जिस भी प्रार्थना निवेदन को लेकर प्रभु आज तेरे सम्मुख आए हैं, तेरे सम्मुख बैठे हैं, इनके हृदय में जो बात इस समय चल रही है प्रभु आप भली भांति जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इनके आंसुओं को देखा है, आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, आपने इनके मन की बातों को देख लिया है प्रभु। प्रभु तुझसे प्रार्थना है जिस प्रकार आपने हाजरा से कहा कि मैंने तेरे दुखों को देखा है प्रभु, उसी प्रकार से आपने इस बहन इस भाई के दुख को देख लिया है। प्रार्थना है यीशु नासरी के नाम से इसका दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, इसके आंसुओं को आप पोंछ डालें प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु नासरी के नाम से इसके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो चिंता का विषय है, यीशु नासरी के नाम से चला जाए इन जीसस नेम। छुटकारा आए यीशु नासरी के नाम से, छुटकारा यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर में, इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करते हैं जिस भी भाई बहन ने हमारे साथ में जुड़कर इस प्रार्थना को किया है, जो भी इस मिनिस्ट्री के साथ में एक खंबे के समान खड़ा है प्रभु, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हाथों को बढ़ाता है, होने पाए खुदावन के उसके भंडार हमेशा भरे रहे, उसके भंडार भरे रहे प्रभु। घटी कमी उसके जीवन में ना आए प्रभु, उसकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु, अपने महिमा में धन से उसकी जरूरतों को पूरा करें, तो उसे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ आप धन दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। विशेषकर जिस भाई जिस बहन को नींद नहीं आती है, यीशु नासरी के नाम से आज उन्हें अच्छी नींद आए, आज के बाद उन्हें अच्छी नींद आए यीशु नासरी के नाम से। जो भाई जो बहन बहुत अधिक दवाइयां खाती हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो दवाइयां छूट जाएं यीशु नासरी के नाम से, इन जीसस नेम। आज के बाद इन्हें दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, यीशु नासरी के नाम से आपने इन्हें ठीक कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। जो भाई बहन एडिक्शन में है, नशे में है, यीशु नासरी के नाम से नशे से छुटकारा मिले इन जीसस ने। नशा छूट जाए यीशु नासरी के नाम से, नशा चला जाए इनके परिवार से यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो यीशु। इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इनके परिवार को तेरे हाथों में दे, इनके बच्चों पर तेरी आशीष हो प्रभु। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। पिता अपने मुख का प्रकाश प्रभु आप इन पर चमकाएं प्रभु, इन्हें नमक और ज्योति के समान आप बनाएं प्रभु, इनकी ओर से युद्ध आप लड़े प्रभु। जब ये लोगों से प्रेम करते हैं तो आप इनकी ओर से लड़े प्रभु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।